अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिड, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड और मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली है। ये प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होता। प्लास्टिड की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज द क्लोरोप्लास्ट, सेकंड वन इज द क्रोमोप्लास्ट एंड द थर्ड वन इज द ल्यूकोप्लास्ट। तो आज हम जो डिटेल से स्टडी करने लगे हैं वो है क्लोरोप्लास्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो डैट के नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फौरन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इन फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स देयर आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल में ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिनके पास ग्रीन पिगमेंट होता है उनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल क्या करता है? ये हेल्प करता है कि लाइट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर सके और उस लाइट एनर्जी को यूटिलाइज कर सके फूड की मैन्युफैक्चर में। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिजेंबल करता है हीम ग्रुप ऑफ हेमोग्लोबिन से। हेमोग्लोबिन क्या है? ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। इनमें मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस इसमें यह है कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसके पास मैग्नीशियम आयन होते हैं, जबकि हीम ग्रुप के पास फेरिक आयन होते हैं एज दी सेंट्रल एटम। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के डायमीटर की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का जो डायमीटर है वो 4 से 6 माइक्रोमीटर होता है और इसकी जो शेप और साइज है वो वेरी करते हैं। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप जब हमने देखा तो ये जो थे स्मॉल ग्रेन्यूल्स पर मुश्तमिल थे जिनको कहते हैं ग्राना, जो कि एम्बेडेड थे मैट्रिक्स में। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको देखा गया तो क्लोरोप्लास्ट ने 3 मेन पार्ट्स शो किए। वो कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। नंबर 1 इज द इन्वेलप, सेकेंड वन इज द स्ट्रोमा एंड थर्ड वन इज द थाइलाकोइड। इन्वेलप की तरफ चलते हैं तो स्टूडेंट, इन्वेलप इज फॉर्म बाय द डबल मेम्ब्रेन। इसके पास जो इन्वेलप है वो डबल मेम्ब्रेन से बना है। सेकेंड वन स्ट्रोमा है और थर्ड क्या है? थाइलाकोइड। मैं आपको फिगर दिखाने लगी हूँ था क्लोरोप्लास्ट की, जिसमें आपको ये तीनों मेन पार्ट्स जो हैं वो विजिबल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये क्लोरोप्लास्ट की फिगर है जिसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है इन्वेलप। और जैसे कि हमने पढ़ा कि जो इन्वेलप है वो 2 मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है। तो ये देखें दिखाई दे रही है नंबर, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। सेकेंड पार्ट हमने पढ़ा वो है स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा है। और फिर थर्ड वन हमने पढ़े थाइलाकोइड्स और ये क्या है? थाइलाकोइड्स। अब हम स्ट्रोमा को डिटेल से स्टडी करते हैं। स्ट्रोमा स्टूडेंट्स फ्लूइड होता है जो कि सराउंड करता है थाइलाकोइड्स को, और इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं और स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी मौजूद होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में अपनी बताया था कि जहाँ पर भी जिक्र आ जाए राइबोसोम्स का, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर प्रोटीन बन रही है, क्योंकि राइबोसोम्स का एक ही काम है प्रोटीन सिंथेसिस। और जहाँ पर जिस ऑर्गेनेली के पास अपना डीएनए मौजूद हो, इसका मतलब ये है कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, यानी ये खुद रेप्लिकेट कर सकती है। और ये पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, जहाँ पर ये वो पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है शुगर बनाने के लिए। शुगर बनाने के लिए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर बनाने के लिए कहाँ पर फिक्स किया जाता है, तो आप कहेंगे प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा जो है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है। और कुछ प्रोटीन यहाँ पर बनती भी हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि राइबोसोम्स अगर यहाँ पर आ गए तो इसका मतलब प्रोटीन्स ने तो यहाँ बनना ही बनना है। नेक्स्ट हम चलते हैं थाइलाकोइड्स की तरफ। तो स्टूडेंट, थाइलाकोइड्स क्या है? फ्लैटेंड वेसिकल हैं जो कि अरेंज करते हैं खुद को टू फॉर्म ग्राना एंड इंटरग्राना। ये ग्रानम जो है वो क्या है? ये वो कैसे बनता है कि जब थाइलाकोइड्स का ढेर, पाइल कहते हैं ढेर बन जाता है। ठीक है, यानी थाइलाकोइड्स जो हैं वो एक पाइल बनाते हैं और स्टैक ऑन ईच अदर लाइक कॉइन्स, और कॉइन्स की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर उसको हम कहते हैं ग्रानम। ऑन एवरेज देयर आर 50 और मोर थाइलाकोइड्स पाइल टू फॉर्म 1 ग्रानम, यानी एक ग्रानम जो है वो 50 प्लस थाइलाकोइड से मिलके बनता है। आप इस तरह एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आपने कॉइन्स लिए हैं तो 50 प्लस कॉइन्स जब आप इकट्ठे रख देंगे ना तो फिर क्या होगा? वो एक ग्रानम बनेगा। ऑन द लेयर ऑफ द थाइलाकोइड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर अरेंज सो दैट इज़ वाई द ग्रानम अपीयर टू बी ग्रीन। अब वो कह रहे हैं कि थाइलाकोइड ग्रीन क्यों होते हैं? क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि उसके लेयर में क्लोरोफिल मौजूद है। ईच ग्रानम जो है वो इंटरकनेक्टेड, यानी एक दूसरे से जुड़ा, हर ग्रानम जो है वो एक दूसरे से जुड़ा होता है विद अदर बाय द नॉन ग्रीन पार्ट से, जिसको कहते हैं इंटरग्रानम। और जो मेम्ब्रेन होती हैं ग्राना की, वो साइट्स होती हैं जहाँ पर सनलाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है वहाँ पर, और जहाँ फिर एटीपी बनाई जाती है।
ठीक है। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके पास डीएनए है तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग तो ये है ही। अब मैं आपको दोबारा से ना क्लोरोप्लास्ट की फिगर दिखाने लगी हूँ, जिसमें आपको थाइलाकोइड को मैं डिटेल से अच्छी तरह समझाती हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, ये क्या है थाइलाकोइड्स। अब मैंने आपको क्या कहा था कि ये थाइलाकोइड्स क्या है, कॉइन्स की तरह, ठीक है। आप समझ लें कि कॉइन्स को आपने इकट्ठा ढेर बना के रख लिया, पाइल बना के रखा है, ठीक है। और ये 50+ हों, जब ये 50+ हो जाएंगे तो इस सबको हम क्या कहेंगे, ग्रानम कहेंगे, ठीक है। और ये ग्रीन कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है। और ये आपस में देख रहे हैं आप, ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे हम, इंटरग्रानम। ये जिसके साथ इंटरकनेक्टेड है ना, उसको कहेंगे हम इंटरग्रानम, इंटरग्रानम। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। अगर आप चाहते हैं इसे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।